भारतीय संविधान में कितने तरीके का फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार दिया गया? Hi friends, welcome to my page and today I am going to share about the different kinds of fundamental rights. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या भारतीय संविधान में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया गया। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स दिया गया। यह वीडियो सिर्फ कितने तरीका का फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार है इसके बारे में। मैं ये कहना चाहती हूँ कि फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार प्रोवाइड किया गया पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान और आर्टिकल 12 to 35 और अनुच्छेद 12 to 35 में प्रोवाइड किया गया। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट टू द मेन टॉपिक। नंबर 1 इज राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। राजनीति में समानता को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार, कर्तव्य, यह सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से समानता के साथ जुड़ा हुआ है। इक्वालिटी और समानता एक परिवर्तनशील अवधारणा है जो समय के साथ साथ बदलती रही है, क्योंकि इक्वालिटी या समानता का जो लक्ष्य है यह बहुत मुश्किल है। पूरी तरह से इक्वालिटी और समानता की स्थापना नहीं किया जा सकता। हालांकि सभी लोग इस बात पर असमानता को प्राकृतिक मानकर नहीं चुना जा सकता। नंबर 2, राइट टू फ्रीडम, उसका मतलब स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकारों से सम्मिलित है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल या अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार या राइट टू फ्रीडम के बारे में एक्सप्लेन किया गया। भारत की प्रत्येक नागरिकों को भारत में कहीं भी रहने या बसने का स्वतंत्रता है। भ्रमण या निवास के संबंध में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह व्यवस्था संविधान के द्वारा अपनाया गया। नंबर 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन या शोषण के खिलाफ अधिकार। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 23 एंड 24 में शोषण के खिलाफ अधिकार या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की एक्सप्लेन किया गया। मौलिक अधिकारों में से शोषण के विरुद्ध अधिकार में कुछ व्यवस्थापना किया गया। मनुष्यों के कर्म विकर्म और बेघर पर रोज। नंबर 2, बाल कर्म अर्थात बच्चों को कारखानों में रोक रखने का निषेध। नंबर 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन या धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार एक्सप्लेन किया गया। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि किसी भी धर्म को अपनाना, अपने धर्मों को प्रचार करने का अधिकार, दान देने का अधिकार। मैं ये कहना चाहती हूँ कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भारतीय लोगों में रहना चाहिए और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान की भाग या पार्ट 3 में एक्सप्लेन किया गया। नंबर 4, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। भारतीय संविधान की आर्टिकल 29 एंड 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट या संस्कृति और शिक्षा की अधिकार एक्सप्लेन किया गया। संस्कृति किसी भी सभ्यता का एक मूल तंत्र होता है जिसमें भाषा, धर्म, भोजन, सामाजिक आदतों, संगीत और कला, रीति रिवाज या परंपरा आदि शामिल होता है और शिक्षा इन्हीं सारी चीजों को सीखने एवं उसे आगे स्थानांतरित करने की एक प्रक्रिया है। भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन की अनुच्छेद 29 और 30 में इन चीजों को एक्सप्लेन किया गया।
नंबर 5, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मौलिक अधिकारों की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि ये अधिकार दूसरे अधिकार को रक्षा करते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक अधिकार की उल्लंघन राज्य या कोई व्यक्ति के द्वारा किया जाता है तो राज्यों या व्यक्ति के विरुद्ध न्याय पाने के लिए संविधान की अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय में और अनुच्छेद 226 ऑफ भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दाखिल करने का अधिकार दिया गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आर्टिकल 32 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के द्वारा उच्च न्यायालय में भारत के नागरिकों ने रिट फाइल कर सकते हैं यदि मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट उल्लंघन हो जाए। रिट एक प्रकार का रिटन डॉक्यूमेंट है जो न्यायालय के द्वारा किसी सरकारी संस्थान को कार्य करने के लिए अथवा ना करने के लिए दिया जा सकता। भारतीय संविधान में 5 तरीके का रिट अवेलेबल है। नंबर 1, हबियस कॉर्पस, नंबर 2, मैंडेमस, नंबर 3, प्रोहिबिशन, नंबर 4, सर्शियरी एंड नंबर 5, वारंटो। मैं अगले वीडियो में और एक वीडियो लेके आऊँगा जिससे सिर्फ 5 रिट के बारे में एक्सप्लेन होगी। आज के लिए यहाँ पे ख़त्म। See you again in my next video.